हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग एचआरएम का क्लासेस कर रहे थे, उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और आज के क्लास में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाया करेगी। आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। तो नोट्स पे आने से पहले फिर से एक बार आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेट वाला भैया @नेट वाला भैया को भी ज्वाइन कर लेना है। उसमें क्या होगा कि जो भी क्लासेस आज हो रही हैं नेक्स्ट डे आपको उसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाया करेंगी। आप हमसे मतलब कि नेट वाला भैया से टीम से आप जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम में भी और साथ में फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए करते हैं आज के सेशन का शुरुआत। तो आज का सेशन कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में कि सर जॉब डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिस रिटन डॉक्यूमेंट में एक जॉब के रिगार्डिंग जो भी ड्यूटीज होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आपको एक जॉब में परफॉर्म करनी होती है, उन सारे चीजों के बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि डिस्क्रिप्शन कोई भी चीज खरीदते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना दैट मींस वो एक्चुअली में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए उन सब चीजों के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है। तो अगर हम बात करें कि एचआरएम के पर्सपेक्टिव से तो इसमें भी क्या किया हुआ रहता है कि जो भी टास्क होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे चीज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसके तहत आपको क्या करना होता है, जैसे आगे चल के आप बेसिकली क्या करोगे, अगर आपको मैन पावर का जरूरत पड़ रहा है, आप मैन पावर प्लानिंग कर रहे हो, तो बेसिकली आपको क्या करोगे, आगे चल के लोगों का रिक्रूटमेंट करोगे। तो लोगों का रिक्रूटमेंट करने के लिए आप तो बेसिकली बताओगे कि हमको इतने क्वालिफाइड लोग चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग चाहिए, उनमें ये स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन का काम यही होता है। तो ये है एक हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं टू दी पॉइंट बात करने के लिए, क्योंकि नेट में हम लोग को वहां पे लिखना नहीं है, समझना है क्वेश्चंस को और वहां पे एमसीक्यू बेसिस पे जवाब देना है। ठीक है, तो पहले चीजों को समझना जरूरी है। तो अगर हम लोग सिर्फ आसान भाषा में ही पढ़ते रहेंगे तो बस वो समझ तो गए, बट उसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो हमारा कंटेंट है उसको आसान भाषा में समझते हैं, ताकि जो भी आप PYQs वगैरह अभी फिलहाल सॉल्व करो वो आप अच्छे से सॉल्व कर सको और आपको आइडिया लगे कि किस किस टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना है और आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन पे। चलो, जॉब डिस्क्रिप्शन इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस। मतलब कि किसी भी जॉब को एनालिसिस करना, और ये कि इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू जॉब एनालिसिस, जो कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन का तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए होता है? देखो ये होता क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। जब भी आपको एक जॉब को परफॉर्म करोगे, कोई काम को आप करने जाओगे, तो उसमें आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका ड्यूटीज क्या है, वो चीज पता होना चाहिए। तो इट इज कंसर्न विद द जॉब इटसेल्फ एंड नॉट विद द जॉब होल्डर। ये किससे मतलब रखता है? जॉब से, जॉब होल्डर से नहीं। क्यों? इट इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जॉब इन सच टर्म एज इट्स टाइटल, लोकेशन, क्या ड्यूटीज होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे, उसमें क्या हैजार्ड्स पाए जाएंगे। कि अगर जैसे कि मान के चलो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी बताना होगा कि जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसा है, प्लस अगर किसी तरह का वहां पे कोई हैजार्ड्स है, मतलब कोई घटना घट सकती है, उन सारी चीजों के बारे में आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा थोड़ा इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड factual statement of duties and responsibility of a specific job.
इन ब्रीफ इट शुड टेल व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, और व्हाई इज टू बी डन, क्यों करना है। ठीक है, इट इज a standard of the function, it defines the appropriate and authorized content of the job. सॉरी, हाँ, इट इज ये एक तरह से स्टैंडर्ड फंक्शन है। मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब वो चीज होता है जैसे कि जब आप कोई शॉप जाते हो, तो किसी शॉप में जब आप गए तो आप बोले कि भाई मेरे को 1 kg दाल दे दो या 1 kg चीनी दे दो, तो वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट उसके पास रहता है, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को एक तरफ रखता है। पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे तो डिजिटल मशीन यूज होता है, तो एक तराजू हुआ करता था, उसको एक साइड रखा जाता था, तो वो जो रखा जाता था और उसी के बेसिस पे इक्वल दिया जाता था नाप करके, तो जिसके बेसिस पे नाप के देते थे वही होता है स्टैंडर्ड। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड तय होता है जिसके तहत आपको क्या करना होता है, काम करना पड़ता है। चलो, अब एक और डेफिनेशन है जो आप खुद से घर पे पढ़ लेंगे, हम लोग चलते हैं आगे। राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, देखो ध्यान से, a job description is a written statement of what job holder actually does। एक जॉब होल्डर एक्चुअली में क्या करेगा वो सारा चीज उसमें लिखा हुआ होता है। हाउ ही और सी डज इट, कैसे वो उसको करे, डू इट होगा, कैसे करेंगे, एंड अंडर व्हाट कंडीशन द जॉब इज परफॉर्म, किस कंडीशन, कैसा वर्किंग कंडीशन होगा, क्या कोई हजार्ड्स होंगे, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे होगा। रिटर्न मतलब एक इंफॉर्मेशन होगा। दिस इंफॉर्मेशन इन टर्न्स यूज टू राइट अ जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके कारण जॉब को स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या। दिस इज अ लिस्ट द नॉलेज एबिलिटीज, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एबिलिटीज उसके अंदर होना चाहिए, क्या उसके अंदर एप्टीट्यूड किस तरह के होने चाहिए, क्या स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जिससे वो उस जॉब को मतलब कह सके कि दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो करके जॉब को परफॉर्म करो। जैसे कि देखो हमारे कंट्री में क्या है ना, बहुत भीड़ है, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो क्या सारे लोग, जैसे कि मान के चलो सीट 100 लोगों का है वहां पे जॉब वैकेंट पोजीशन, और इंटरव्यू के लिए मान के चलो कि 200 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है, क्या 200 का 200 लोगों को जॉब दिया जाएगा? नहीं, उनमें से जिनका मतलब बोल सकते हैं इंटरव्यू सेटिस्फैक्टरी होगा, थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंशिएटेड होगा, उनको चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी का, जैसे कि ये चीज कहा जाता है कि इंटरव्यू कभी किसी का मतलब 5 मिनट का इंटरव्यू किसी को जज नहीं कर सकता है, बट एट दैट टाइम हम लोग को तो इंटरव्यू ही जज किया जाता है। तो वो समय कि आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, उस सिचुएशन को वो देखेगा, वहां पे एक काउंसलर रहेगा, वो एक्चुअली आपको ऑब्जर्व करेगा, उस सिचुएशन को आप कैसे निकलते हो, ठीक है। तो ये सब चीज होता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटीज होने चाहिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सको। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं जॉब आइडेंटिफिकेशन। जॉब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो, इट इंक्लूड्स जॉब टाइटल, ऑल्टरनेटिव टाइटल, डिपार्टमेंट, डिवीजन, प्लांट एंड कोड नंबर ऑफ द जॉब। द जॉब टाइटल आइडेंटिफाई एंड डेजिग्नेट द जॉब प्रॉपरली। ये जॉब के बारे में प्रॉपरली आपको बताता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर किस डिवीजन में काम करोगे। अगर आप क्लरिकल पोस्ट में हो तो क्लरिकल पोस्ट में कौन से डिपार्टमेंट में हो, मान के चलो कि 4 डिपार्टमेंट है, एचआर है, एमआर है, टीआर है, तो आप किस डिपार्टमेंट के अंदर हो, ठीक है। इंडिकेट्स द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट का नाम बताएगा, जैसा कि आपको बताया, वेयर इट इज द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, या तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल शॉप होगा, तो कहीं पे भी, ठीक है। लोकेशन गिव्स द नेम ऑफ द प्लेस। दिस पोर्शन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन गिव आंसर टू, 2 क्वेश्चंस का ये आंसर्स बताता है जनरली आपको, क्या, व्हाट हायर लेवल जॉब इज दिस जॉब अकाउंटेबल, एंड व्हाट इज सुपरवाइज्ड, हु इज सुपरवाइज्ड डायरेक्टली। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, बेसिकली आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, कि व्हाट हायर लेवल जॉब इज दिस जॉब अकाउंटेबल। क्या अगर आपको कोई हायर लेवल जॉब दिया जाता है तो क्या वो अकाउंटेबल होता है? अकाउंटेबल का हिंदी होता है जवाबदेही। देखिए बेसिकली हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं, ऑथोरिटी भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम लोग कभी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मेरा बॉस मेरे को काम दिया है और हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दिए हैं, तो सबऑर्डिनेट्स अगर काम नहीं किए हैं तो वो अकाउंटेबल हमको है, लेकिन अल्टीमेटली अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल हम खुद होंगे, ठीक है। अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल क्या होंगे? हम खुद होंगे। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही।
जैसे कि हम डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, मेरा जो सुपीरियर होगा वो मेरे को सुपरवाइज करेगा डायरेक्टली। नेक्स्ट, अब आता है आपका जॉब समरी। समरी मतलब क्या होता है? समरी मतलब आप पढ़ते होंगे बचपन में कि बड़े से पार्ट को छोटा कर देना, तो जॉब समरी कुछ ऐसा ही होता है क्या? तो जॉब समरी डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज और टास्क परफॉर्म, क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने हैं उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताता है। जॉब समरी शुड क्लियर द नेचर ऑफ द जॉब, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, किस तरह की ड्यूटी आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके क्या क्या ड्यूटीज होने वाले हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाले हैं, अगर आप उसको टाइम से नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारा आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होगा। सुपरविजन, आपको सुपरवाइज किया जा रहा है डायरेक्टली, क्लोज सुपरविजन किया जा रहा है, या फिर आपको छोड़ दिया जा रहा है कि मतलब आप अपने काम को अपने से कंप्लीट करें। फिर रिलेशन टू द अदर जॉब, जैसे कि एक जॉब को कंप्लीट नहीं होने से दूसरे जॉब में क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, ये आपको देखो डिफाइन ईच मेजर टाइप ऑफ द ट्रेड नेम बाय द मशीन्स एंड द टूल्स एंड द रॉ मटेरियल्स यूज, किस तरह के वहां पे रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, क्या क्या मशीन्स वहां पे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्किंग कंडीशन, आपको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी वहां पे मेंशन करना होगा कि वर्किंग कंडीशन कैसा है, अगर वहां पे कोई हजार्ड्स है उसके बारे में भी बताना होगा। प्लस इट विल बी हेल्पफुल फॉर द जॉब इवैल्यूएशन, ये आपको किसमें मदद करेगा, जॉब को इवैल्यूएट करने में। कैसे मदद करेगा जॉब इवैल्यूएट करने में, ये चीज समझो कि अगर आप लोगों को जॉब, जैसे कि एक होता है ना कि जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हो उस समय भी एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, जब आप रिजाइन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों रिजाइन किए हो। अगर आपका ये ऑप्शन होगा कि मतलब आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो उन लोगों को मदद करता है बाद में उस चीज को सुधारने के लिए। लास्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट, इट स्पेसिफाइज द सोशल कंडीशन अंडर विच the work will be performed. In this part, the size of the work group, interpersonal communication, interaction required to perform the job and development facilities are mentioned. देखो, जब कोई कहीं पे जॉब करने आता है, अगर वो काम को अकेले आप दे दी हो तो वो बिल्कुल बोर फील करने लगेगा। तो अगर एक सोशल ग्रुप बना हुआ रहता है, वो काम को काफी अच्छे से लोग कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए, ये था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आएंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में आने से पहले थोड़ा सा इसमें भी बात करते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको किस तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ती है, किस तरह की एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाने के लिए एक स्किल्स अलग होना चाहिए। क्या स्किल्स अलग होना चाहिए? ऐसा स्किल होना चाहिए मेरे अंदर कि हम जो बात बोले वो बच्चे उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। सर कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मतलब कि हम आए, कुछ भी बोल के चले गए, तो पढ़ाने का स्किल्स तो है, मतलब पढ़ाने का तो क्षमता है मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। जैसे कि एक होता है ना कि टीचर स्टार्टिंग में आने के बाद स्टार्टिंग में क्या होता है कि टीचर्स जनरली अगर बड़े ग्रुप को देख लेते हैं एक साथ पूरे क्लास को, तो थोड़ा सा मतलब नर्वस फील करने लगते हैं। इसलिए उनको छोटे छोटे ग्रुप से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो छोटे छोटे ग्रुप से पढ़ा करके फिर धीरे धीरे बड़े वाले ग्रुप में आए तो वो नर्वस ना हो पाए। क्योंकि जब आप नर्वस हो जाओगे ना, तो आप सही भी चीज गलत तरीके से करके निकल जाओगे। पढ़ाने का ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम को अगर आप नर्वस हो गए तो वो काम आपको आते हुए भी गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे साथ भी होता था जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाते थे, तो ऐसा होता था, ये सबके साथ होता है। हालांकि लोग बोल दे कि चलो हमको तो भाई सब कुछ आता है, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन परेशानी, नर्वसनेस ये सबके साथ होता है। जब फर्स्ट टाइम में स्टेज चढ़ा था तो मेरे दोनों पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे, वो सबके साथ होता है, बताता कोई नहीं है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। चलिए आते हम लोग बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिटीज होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के आपके अंदर स्किल्स चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होना चाहिए, आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए उस चीज के प्रति। जैसे कि मान के चलो आप बड़ा अच्छा एक ऐड का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बहुत बार देखते होंगे कि बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले लोग आते हैं। बॉम्ब डिफ्यूज, अगर कहीं पे बॉम्ब होता है, हम तो ऐसे मतलब रियलिटी में तो नहीं देखे हैं, ऐसा दुर्भाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मूवी में बहुत देखे हैं। कौन सा कट करे, ये कट करे, वो कट करे,
क्या उस टाइम पे आपके पास इतना समय होगा कि आप किसी को फोन करो? ठीक है, आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप काफी वेल ट्रेंड हो, लेकिन उस टाइम पे क्या करना है, किस तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना है, क्योंकि जब आप कोई दुर्गति को बहुत सामने से देखते हो ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे आपका जो स्किल्स है ना, आपका जो अलग थिंकिंग एबिलिटीज है, आउट ऑफ द पॉकेट जाके जो आप सोचते हो, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आप काम करते हो, वो चीज आपका काम आएगा वहां पे। ठीक है, और आप बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा लोगे। चलिए आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन पे। थोड़ा बम्बारी वाला टाइप से एग्जांपल हो गया। चलिए, द जॉब स्पेसिफिकेशन स्टेट्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट द इंक्यूबमेंट मस्ट possess टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली। मतलब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। पीएचडी तो भी मैंडेटरी नहीं है, बट नेट मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा क्या सर? नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा हमारा एमकॉम। मिनिमम क्वालिफिकेशन एमकॉम होने के बाद जो हमारा एडिशनल एक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो होता है हमारा नेट। तो नेट एक क्राइटेरिया है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द जॉब एनालिसिस, जो भी जॉब एनालिसिस आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे हो, द जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई द नॉलेज, स्किल्स एंड द एबिलिटीज नीडेड टू डू द जॉब इफेक्टिवली। तो आप बेसिकली एक जॉब डिस्क्रिप्शन से डिस्क्राइब किया ऐसा वर्किंग कंडीशन है, ऐसे लोग चाहिए, इतने चाहिए, उतने चाहिए, सारे चीजों को आप बता दिए, डिस्क्राइब कर दिए, जॉब टाइटल से लेके हर एक चीज को। अब आपको जॉब स्पेसिफाई करना है कि इस तरह के ड्यूटीज को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पे उठाने के लिए इस तरह के क्वालिफाइड लोग चाहिए। अब जैसे कि मैं पढ़ा हूं कॉमर्स, अब मेरे को लेके जाके इंजीनियरिंग का काम कराओ, इज इट पॉसिबल टू डू? जो रिक्रूटमेंट करने वाला है वो भी दो जूता मार खाएगा, और वहां जा करके मैं भी उसको मार खाते हुए देख करके मुझे भी फील आएगा कि अब मुझे भी कोई मारेगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्किल्स कैसा होना चाहिए, हम लोग डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जॉब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Individuals possessing the personal characteristic defined in the job specification should perform the job more effectively than individual lacking these personal characteristic। तो अब आप जॉब को सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे से करने के लिए, आपको आपके अंदर इफेक्टिवली ये काम को करने के लिए आपके अंदर कुछ कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। द जॉब स्पेसिफिकेशन therefore is an important tools in the selection process। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट कीप्स द सेलेक्टर, वेट यार वही, चलो, it keeps the selectors attentions on the list of the qualification necessary for an incumbent to perform the job, assist the determining whether the candidates are qualified or नॉट। तो अब आप जॉब जान के क्या क्या करना है कि जाके जंग लड़ना है, और एक पतले दुबले छोटे से हाइट वाले आदमी को ले लिए, वो तो दौड़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको कहां से जंग लड़ने के लिए लेके जाएंगे? तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली बताता है कि नहीं, एक लंबे चौड़े हाइट वाले इंसान को जो हर चीज में फुर्ती हो, फुर्तीला हो। मैं भी शॉर्ट हाइटेड हूँ, शॉर्ट हाइटेड वाले को कोई मतलब ये कुछ बोलने का ये नहीं, क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि इस तरह के कैंडिडेट वहां पे जरूरत पड़ेंगे, तो उसी तरीके के कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। चलो अब इसका एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द जॉब स्पेसिफिकेशन एज सच अ समरी properly describe is thus a specialized job description emphasizing personal requirement and designed specially to facilitate the selection and the placement। फिर हो सकता है कि आपको मतलब मिक्स लेना होगा, तो आप एक तरफ मान के चलो कि आपको 10 क्या बोल सकते हैं, मान के चलो कि आपको जो एम्प्लॉयज चाहिए थे, जो आपको जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो 2 तरह के चाहिए थे। अब आप क्या किए, दोनों को सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद जब प्लेसमेंट का बारी आएगा, तो दोनों को सेपरेट करोगे। जो इस काम के लायक है, मतलब मान के चलो प्रोडक्शन के लायक है, उनको प्रोडक्शन में डालोगे, और जो मान के चलो कि सेलिंग में है या मार्केटिंग में है, उनको उनके अकॉर्डिंग प्लेस करते जाओगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे, तो डेफिनेशन पढ़ने से काफी क्लियर हो जाएगा। It is clear from the above definition that job specification is a statement
of a summary of a personal requirement for a job. It may also called a standard of a personal for the selection. A job specification should include. एक जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज होने चाहिए? सबसे पहला जो बात किया है आपका, ये है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि मान के चलो कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे YouTube में बहुत सारे लोग अवेलेबल है, हम भी उसमें से एक अवेलेबल है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों से पढ़ रहे हो, लेकिन क्या जिसमें से आपको किसी का आवाज बहुत एनोइंग लग रहा है, क्या आप उनसे पढ़ पाओगे? नहीं। लेकिन क्या उनका आवाज सबको एनोइंग लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है किसी को अच्छा भी लगे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे रेलवे में अगर लोको पायलट का आपको क्या बोलते हैं एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे काफी तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे साइको टेस्ट हो गया, आईज का टेस्ट होता है जिसमें 6x6 आईज होना चाहिए। साइको टेस्ट के अंदर आपको पास करना होगा, बताना होगा कि आपके अंदर इन सिचुएशन में फेस करने का, जैसे कोई एक सिचुएशन दे दिया गया, वो सिचुएशन में आप किस तरीके से फेस करेंगे, उसका आपसे आंसर मांगा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, वो होता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। चलो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विच इंक्लूड हेल्थ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एज, हाइट, वेट, विजन, वॉइस, आई, हैंड एंड फुट फॉर द कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन एंड द कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज को थोड़ा सा आप हटा दोगे, ठीक है, ये थोड़ा हटा दोगे इसको। चलो नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि आपका जो सोचने का क्षमता है वो कहां तक है, कहां तक आप सोच सकते हो। आपको एक सिचुएशन फिर से दे दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, आपको बोला जाएगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब साइकोलॉजिकल हो गया। प्लस मेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेम ही आपको लगेगा, जिसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, जजमेंट, आपके अंदर कितना जजमेंट क्वालिटी क्या है, आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, आपका एजुकेशन कहाँ से है, आपका जॉब एक्सपीरियंस अगर पिछला वाला है वो कैसा है, आपका हॉबीज क्या है, आप एक्स्ट्रा को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज आप क्या करके आए हो, उन सारी चीजों के बारे में कहाँ पे देखा जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो अभी हम लोग जो भी चीज यहाँ पे ऊपर में पढ़े हैं उन सब चीज का एक शॉर्ट नोट्स टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, क्या क्या चीज यूज हो रहे हैं, मटेरियल किस तरह का यूज हो रहा है, सुपरवाइजन आपको डायरेक्टली किया जा रहा है या इनडायरेक्टली, वर्किंग कंडीशन कैसा है, हजार्ड सिचुएशन है, उन सारी चीजों के बारे में जो पता होगा वो होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अ स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू अ जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी सिचुएशन, नेसेसरी क्वालिफिकेशन, सॉरी नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो आपके अंदर होना चाहिए। क्या एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, जजमेंट क्वालिटी, इनिशिएटिव लेने का क्षमता है कि नहीं, फिजिकल एफर्ट आप कितना लगा पाते हो, फिजिकल स्किल्स आपका कितना है, कितने रेस्पॉन्सिबल हो, कम्युनिकेशन आपका स्किल कैसा है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट गए और आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी जीरो है, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं पा रहे हो, तो वैसे जॉब को आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन जो है ये आपका काफी नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले के टाइम पे जॉब वॉब डिजाइन कुछ होता नहीं था, नॉर्मली लोगों को रिक्रूट करके सिलेक्शन कर लिया जाता था। जॉब डिजाइन आज के टाइम के लिए बहुत ही नया चीज है, क्योंकि ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। कैसे, देखो, जॉब डिजाइन इज a comparatively recent origin. The human resource managers have realized that the design of the job has a considerable influence on the productivity and job satisfaction. अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आपका एक मान के चलो कि प्रोडक्शन हाउस है, आपके एम्प्लॉयज ही आपके प्रोडक्शन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर के लोग क्या खाक सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पुअरली डिजाइन जॉब है आपका, ऑफन रिजल्ट इन द बोर्डम ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आपके बोर हो जा रहे हैं, टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, जॉब का डिससेटिस्फेक्शन होता जा रहा है, लो प्रोडक्शन है, कॉस्ट आपका ओवरऑल बढ़ जा रहा है। तो ये सारे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जॉब डिजाइन आपको प्रॉपर मदद करता है कि इन सारी चीजों से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं जॉब डिजाइन के बारे में, एक दो डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन वर्नर एंड द डीजमन, job design is the development and alteration of the components of the job, such as the task one perform and the scope of one's responsibility
मतलब क्या टास्क उससे परफॉर्म हो सकता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे दिया जा सकता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क लाइफ। चलिए, तो अगर डेफिनेशन आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 2-3 लोगों का डेफिनेशन दिया है एक बार आपको रीड आउट करना है। बेसिकली सारे डेफिनेशंस का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द जॉब डिजाइन। Principles are the basis of the approach used in the job design. Robertson and Smith 1985 has suggested the following 5 principles of the job design. मतलब जॉब डिजाइन करते समय इन 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि the influence skill variety, provide opportunity for people to several tasks and combine टास्क। एक टास्क को आप कैसे परफॉर्म करोगे, उन सब चीजों के बारे में, आपके अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। पहला, to influence the task identity, combine task and from the natural work units, to influence the task significance from the natural work units and uniform people to the importance of their life। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जितने चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, वर्किंग कंडीशन, फीडबैक चैनल, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ज्यादा समय इस पे ना लगाते हैं, क्योंकि देखो ये सब एक बार रीड कर लेना है आपको, रीडिंग के पर्पस के लिए ठीक है, बट लर्न नहीं करना है, इतना लर्न करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग ऊपर है पढ़े, और ये मेन चीज है, ये आप जो छोटा सा समरी देख रहे हो, इसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे चार्ट बनाना है। एक बच्चे का कमेंट था कि सर नोट्स कैसे बनाए, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हो वीडियो। प्लस जब भी आप नोट्स बनाते हो, इन सब छोटे छोटे चीज को जो कि काफी हाईलाइट करके दिया जाता है, इन सारे चीजों को आप कॉपी में जरूर लिखो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ उस टाइम पे आप तुरंत इसका रिवीजन कर लो, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं हम लोग अपना जॉब डिजाइन। अब जॉब डिजाइन का कुछ मेथड्स है भैया, क्या क्या मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहले जॉब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सर जॉब को सिंपल कर देना क्या? देखो, इन जॉब सिंप्लीफिकेशन द कंप्लीट जॉब इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब पार्ट्स। मतलब बड़े से जॉब को छोटे छोटे जॉब में, छोटे छोटे काम में बांट दो। उससे क्या होगा, उसके लिए ना तो लोगों को ट्रेनिंग देने का जरूरत पड़ेगा, ना ही मतलब कह सकते हैं कि मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग ही चाहिए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दोगे तो दिस इज डन सो दैट द एम्प्लॉय कैन डू दीज जॉब्स विदाउट मच स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है। Moreover, small operation of the job can also be performed simultaneously। तुरंत परफॉर्म कर सकते हो, so that the completion of the operation can done more quickly। जब छोटा छोटा काम बांट दोगे तो लोगों को लगेगा इतना छोटा सा काम में कर लेते हैं फटाक से, तो वो काम काफी आसानी से और काफी जल्दी हो जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा लोगों को क्वालिफाइड होने का भी जरूरत नहीं पड़ता, मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल हमको समझ में आता है, जैसे कि एक बैंक में पीओ है कोई, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो क्या करता है, उसको कभी कैशियर बना दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, कभी उसको कुछ पेपर वर्क दे दिया जाता है, कभी मतलब उस ब्रांच में मतलब भेज दिया जाए, कभी इस ब्रांच में भेज दिया जाए। तो जॉब रोटेशन मतलब अपने ही लेवल के जॉब को वो बेसिकली परफॉर्म करते रहेगा, ताकि वो रोटेट होकर के एक तो बोर नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, वो हर नए चीज को सीख पाएगा, ताकि किसी ऐसा दिन अगर ऐसा होता है कि कोई सर्टेन कंडीशन में कोई अगर नहीं आ पाए तो वो उस काम को इजीली परफॉर्म कर सके। तो अनदर टेक्निक इज डिजाइन टू एनहांस द एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज अ जॉब रोटेशन और पेरियोडिकली असाइनिंग द एम्प्लॉयज टू द ऑल्टरिंग जॉब और टास्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय में स्पेंड 2 वीक्स अटैचिंग 41 बम्पर्स ऑफ द व्हीकल। मतलब 2 वीक में उसको लगा दिया गया बम्पर्स, व्हीकल में जो बम्पर्स लगते हैं उसको सेट करने के लिए। 2 वीक्स मेकिंग फाइनल चेक ऑफ द चेचिस, 2 महीना चेचिस को चेक करने में लगा दिया। और ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ द सेम एम्प्लॉय में बी असाइन टू डू डिफरेंट जॉब, और उसके अगले महीने उसको 2 अलग काम दे दिया गया, फिर उसके अगले महीने उसको 2 अलग काम दे दिया गया। तो सारी चीजों में स्पेशलाइज भी होते जाएगा, बोर भी फील नहीं करेगा, मजा भी आएगा, काम कंप्लीट भी करेगा, नया नया चीज सीखेगा भी। अब आते हैं जॉब एनलार्जमेंट। यहां बात करता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। देखो, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब रोटेशन एकदम कह सकते हैं ना कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। कैसे, किस तरह से कंफ्यूजिंग टर्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, तो ये सेम ही लेवल का बात करता है, ठीक है। अगर ये सेम लेवल का बात करता है तब क्या होता है,
इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ द टास्क एट द सेम लेवल, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो आप पहले से परफॉर्म कर रहे हो वो तो आपको करना ही करना है, उसके साथ एक एडिशन काम आपको दे दिया गया। ठीक है, बैंक में आप कैशियर थे, उसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क दे दिया गया, वो आप पहले वाले जॉब को परफॉर्म कर ही रहे हो, साथ में आपको दूसरा जॉब भी परफॉर्म करना है, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। इट इज डन टू कीप द वर्कर फ्रॉम गेटिंग बोर। It is different than the job enrichment. Example, small companies may not have many opportunities for the promotion, so they try to motivate the employees through the job enlargement. छोटी छोटी कंपनीज ऐसा काम करती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट में हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए, The concept of the job enrichment has been derived from the Herzberg two-factor theory, motivation theory, which he suggested that job content is one of the basic factors of the motivation. कैसे मोटिवेट करता है, देखो, if the job is designed in such a manner that it become more interesting and challenging to job performer and provides him opportunity for achievement, recognition, responsibility, advancement, growth, the job itself becomes source of motivation to the individual. देखो, कोई अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 जब हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, वहां पे पहुंच भी गया था, बट वहां पे जब वो लैंड करने का बारी आया तो हमारा जो विक्रम था, जो लैंडर था विक्रम, उससे कनेक्शन टूट गया। ठीक है, तो वो कनेक्शन जब टूट गया तो वैसा सिचुएशन में क्या हुआ, वैसा सिचुएशन में हम लोग काफी डिमोटिवेट हुए, लेकिन एक मोटिवेशन मिला कि हम लोग वहां तक पहुंच तो गए थे वहां पे। जब दोबारा हम लोगों ने अपना चंद्रयान 3 भेजा तो वो सक्सेसफुली वहां पे लैंड किया, और लैंड करने के बाद पहला ऐसा कंट्री हमारा बना जो कि साउथ पोल में लैंड किया। तो क्या ये जॉब इनरिचमेंट से कैसे रिलेट करता है, तो देखो, पुराने काम से जब कुछ हम लोग नया चीज सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होकर के वो काम को काफी इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, और बाद में उन सब चीजों से जो हमें रिकॉग्निशन मिलता है और एडवांसमेंट होता है, हमारा ग्रोथ होता है, वही चीज को जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पी रॉबिन्स, जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब ऊपर, इस तरीके का लाइन को बोलते हैं वर्टिकल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए, इट इंक्रीजेस द डिग्री टू विच द वर्कर कंट्रोल्स द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हिज। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे आज के इस क्लास को समाप्त। जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट का डिफरेंस, तो पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। जॉब इनरिचमेंट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल लोडिंग ऑफ द फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। और इसका बात करें तो बेसिकली सेम ही चीज है, हम लोग को यहाँ पे उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, बस आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, एक बार आप इसको नोट्स में भी लिख लेना, राइट इट ऑन द नोट्स। चलिए, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट, जो कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था, तो आप इस पॉइंट को भी नोट्स करके रख सकते। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। अगले सेशन में मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे सिलेक्शन का बात करेंगे। सिलेक्शन का बात करने में काफी मजा आने वाला है वो सेशन में, क्योंकि 4 वाला सेशन तो हम लोग का है ही नहीं। ठीक है, HRM काफी मस्ती वाला सेशन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।